दोस्तों, जीवन की सबसे अनमोल चीज क्या है? शायद सभी के लिए खुशी। पर खुशी को खरीदा तो नहीं जा सकता, लेकिन हर इंसान खुश रहना भी चाहता है। तो आखिर हमें खुशी कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी? ये क्वेश्चन जितना मुश्किल है, पर इसका जवाब उतना ही सरल है। अगर हम सेटिस्फाइड हैं उन सब चीज़ों से जो हमें जीवन में मिली है, तो हम खुश रह सकते हैं। किसी के पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, फिर भी वो खुश नहीं है, क्योंकि उसे जो भी मिला है वो उसके प्रति कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनका सपना है उनके जैसा जीवन जीने का, फिर भी वो खुश नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके खुश ना रहने का सबसे बड़ा कारण उसका अनसेटिस्फैक्शन ही है। उसे जीवन में जो मिला वो उसके लिए कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हुआ। वो हमेशा प्लेजर को ही अपनी खुशी मानता रहा। दोस्तों, अक्सर हम अपने प्लेजर को ही अपनी खुशी मान लेते हैं, पर यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्लेजर सिर्फ कुछ टाइम का होता है, पर खुशी वो चीज़ है जो हमेशा हमेशा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए, वहाँ जाके आपको बहुत खुशी मिली, लेकिन 2 दिन बाद जब आप वापस आए आप फिर से दुखी हो गए, जबकि आप वहाँ बहुत खुश थे। वो सच्ची खुशी नहीं थी, वो सिर्फ आपका प्लेजर था। मान लीजिए आपने आपकी पसंद की कोई मूवी देखी। जब आप उस मूवी को देख रहे थे तब आप बहुत खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब आपने वो मूवी देखना बंद कर दिया, आप फिर से दुखी हो गए। आप जिसे खुशी मान रहे थे वो सिर्फ आपका प्लेजर था। खुशी और प्लेजर में सबसे बड़ा फर्क यही है, प्लेजर सिर्फ कुछ टाइम का होता है, लेकिन खुशी वो चीज़ है जो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। और खुश रहना बहुत आसान है। आपके पास जो भी कुछ है, आप उसके लिए थैंकफुल रहिए। आप एक बार अपने मन में डीपली सोचिए कि आपके पास में क्या क्या है, और जब आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाने लगेंगे कि आपके पास क्या क्या है, तो मैं सच कह रहा हूँ आपके पास इतना कुछ है कि आपके पास कागज भी कम पड़ जाएगा लिखने के लिए, क्योंकि वाकई में आपके पास सब कुछ है। लेकिन हमारे माइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपके पास सब कुछ होने के बाद भी अगर सिर्फ एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आ गई कि मेरे पास ये नहीं है या मेरे साथ ये क्या हो गया, तो बस यहीं से शुरुआत होती है नेगेटिविटी की। क्योंकि हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। कोई भी बात हो जाने के बाद वही बात हमारे माइंड में घूमती रहती है। कोई भी अच्छी बात को हम 1 मिनट भी याद नहीं रख पाते, पर नेगेटिव बात को हम सालों तक याद रखते हैं। बस यहीं से शुरुआत भी हो सकती है खुश रहने की। हम अच्छी बातों को अपने अंदर रखें। हमारे पास जो भी कुछ है, एक बार कोशिश करें एक कागज पेन लेकर उसे लिखने की, क्योंकि लिखने में बहुत बड़ी ताकत होती है। लिखने में एक बहुत बड़ी पावर है। अगर हम एक कागज पेन से ये सब कुछ लिख सके, उन सब चीज़ों के बारे में लिख सकें जो हमारे पास है, तो लिखते लिखते ही हमारा मन बदल जाएगा और हमें ये एहसास होने लगेगा कि हमारे पास तो सब कुछ है। क्योंकि मैं बार बार यही कह रहा हूँ, हमारे जैसा जीवन जीना हजारों करोड़ों लोगों का सपना है। आपका खुश रहना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जब खुद खुश रहेंगे तो ही आप दूसरों को भी खुशी दे पाएंगे। ये सच है। जब आप एक बार अपने मन से देखेंगे कि आपके पास सब कुछ है और जो नहीं है उसे आप पीसफुली पाने का प्रयत्न करते रहेंगे, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। आप हर चीज़ के लिए थैंकफुल रहेंगे। दोस्तों, खुशी किसी दुकान पर नहीं मिलती। खुशी कहीं ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी। खुशी एक एहसास है। खुशी एक महसूस करने की चीज़ है। खुशी को आप खरीद नहीं सकते। हो सकता है आप पैसों से कुछ चीज़ें खरीद सकते हों, पर ऐसा भी हो सकता है उन चीज़ों को खरीदने के बाद भी अगर आपको खुशी ना मिले तो, या फिर थोड़ी देर की खुशी मिले, बाद में आप फिर से दुखी हो जाएं। इसलिए हमेशा हमेशा खुश रहने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन का मतलब कॉम्प्रोमाइज भी बिल्कुल नहीं है। कहीं आप ये सोचने लग गए हों कि हमें अब हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज करना है। सेटिस्फैक्शन का मतलब है पीसफुली अपने काम को करना, जो मिला है उसमें खुश रहना, और जो पाना चाहते हैं उसके लिए पीसफुली प्रयत्न करते रहना। अगर हम इस बिंदु तक पहुंच सकते हैं तो हम पूरे जीवन भर बिना किसी शिकायत के खुश रह सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गौरव जैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।